हाँ, तो नो ईगो की स्टेट कैसे आती है? जहाँ मेरा कोई अहम है नहीं, मैंने अपनी आइडेंटिटी, अपने सेल्फ को डिलीट कर दिया। मैंने अपने सेल्फ को डिलीट कर दिया। हाउ कैन आई अटेन दिस सिचुएशन? लाइक दिस this thing in my mind that there is no ego, like there is no mind and there is no ego, there is nothing, right? So how does this happen? कैसे होता है ये? इसका सबसे ज़रूरी चीज़ जो आप कर सकते हो वो ये है कि पहले तो आप इसको पहचानो कि आपने खुद को मान क्या रखा है। यानी अगर मैं बोलता हूँ कि मेरा नाम मयंक है, मैं एक पायलट हूँ और मैं हवाई जहाज़ उड़ाता हूँ और मैंने इतने इतने घंटे का सफ़र किया है और मैंने इतना इतना ये किया है और मेरे पास इतना धन है और मैंने इतनी इतनी स्त्रियों के साथ संभोग किया है और मैं इतने बड़े घर में रहता हूँ और मैं कुछ हूँ, मतलब मैं कुछ हूँ। जब मैं हो रहा हूँ, जब मैं उस स्टेट में हूँ, तब डेफिनेटली एक चीज़ है, जो मैं स्टेट सोच रहा हूँ ना, उसमें मैं कंपैरिजन 100% कर रहा हूँ। मैं सबको बराबर नहीं देख रहा। मेरे लिए सब लोग बराबर नहीं है। गरीब इंसान को मैं दूर से पहचान जाऊँगा, ठीक है। फालतू इंसान को मैं दूर से पहचान जाऊँगा, अनपढ़ आदमी को मैं अलग से जज करूँगा। मैं सेम नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ सेम। लेकिन जो ये ढांचा है मेरी इमेज का मेरे अंदर, कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ऐसा है वैसा है, अगर मैं ये सोच लूँ कि ये सब एक्सेसरी आइटम्स हैं जो मैंने पहन रखे हैं, जैसे कि सोने की चेन हो गई, बेल्ट हो गया, पर्स हो गया, परफ्यूम हो गया, ठीक है, ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने अपने शरीर पर लगा रखी हैं या शरीर से इन्वॉल्व कर रखी हैं, पर एक्चुअली वो मेरे शरीर का हिस्सा है क्या? नहीं है। सिंपल सी बात है। तो मैं ये चीज़ें हूँ ही नहीं। ये आइडेंटिटी, डॉक्टर, लॉयर, राइटर, जो भी है, ये मेरी आइडेंटिटी नहीं है। तो मेरी आइडेंटिटी कैसे पता चलेगी? मतलब मेरे को कैसे समझ में आएगी ये बात? जब मैं खुद को आई बिकम अ विटनेस ऑफ माई सेल्फ। जब मैं दृष्टा बन के खुद को देखूँगा, दृष्टा भाव में जाऊँगा, तब मैं खुद को देख रहा हूँ कि मैं क्या क्या कर रहा हूँ। मतलब मैं अपने हर इमोशन को, हर ख्याल को, हर प्रोजेक्शन को, अपने दिमाग के हर चीज़ का विश्लेषण कर रहा हूँ। मैं हर चीज़ का दृष्टा बन चुका हूँ। तो मैं खुद को देख रहा हूँ, दुखी होते हुए, सुखी होते हुए, गुस्सा होते हुए, मतलब जलन करते हुए, हर चीज़ में मैं खुद को देख रहा हूँ। जब उस स्टेट में मैं आ जाऊँगा ना, तो मैं अपने अहंकार को भी देख लूँगा और धीरे 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 जो विचार मैंने अपने में बना रखे थे वो चले जाएंगे। तो मेरी जो ईगो थी वो भी चली जाएगी। अब वो ईगो जब चली गई, उससे होता क्या है कि पास्ट में मेरे साथ कुछ हुआ, कुछ इंसिडेंट हुए, मान लो मेरे साथ कोई मेरे घर में बीमार पड़ गया, मैं बीमार पड़ गया, मुझे नुकसान हो गया, मेरा बहुत, मतलब ऐसे मेरे साथ ज़्यादती हो गई बहुत ज़्यादा, ठीक है, और उस पे मैं कुछ कर नहीं पाया, और जो भी है, मतलब मेरे से किसी ने कुछ छीन लिया, मुझे बेवकूफ़ बना दिया, जो भी कर लिया, मेरे साथ कुछ कर दिया, ठीक है। अब अगर जितना प्रोमिनेंट मेरा ईगो रहेगा, उतने ही ये ख्याल मुझे परेशान करेंगे कि अरे यार मेरे साथ तो बहुत गलत हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है। लेकिन जब मैं दृष्टा भाव में हूँ तो सिर्फ मैं देखूँगा कि हाँ, मयंक के साथ ऐसा ऐसा हुआ था, और वो सारी चीज़ों को मैं दिमाग में लेके नहीं बैठूँगा। क्योंकि वो ख्याल जब है, जब हम पूरी तरह अवेयरनेस में आ जाते हैं, तो कोई भी विचार मेरी अनुमति के बिना मेरे दिमाग में नहीं आ सकता। जैसे अभी सामान्य तौर पे अगर आप बैठे हो, तो आपके दिमाग में इतने खाली चीज़ें, विचार आपके दिमाग में आते हैं, आपको परेशान करते हैं, आप चाहो या ना चाहो। लेकिन आप जब बिल्कुल ध्यान में बैठोगे 4-4, 5-5 घंटे, 8-8 घंटे, तो धीरे धीरे वो प्रक्रिया बन जाएगी। जब दृष्टा भाव में आप आ जाओगे, हर चीज़ को आप मॉनिटर करने लगोगे, तो आपके थॉट्स भी मॉनिटर होंगे, और जब आपके थॉट्स मॉनिटर होंगे तो ऐसे कोई चीज़ आ नहीं पाएगी आपके दिमाग में जो आप नहीं लाना चाहते। चाहे वो डर हो, गुस्सा हो, सेक्स हो, कुछ भी हो। तो वहाँ आपने लगा दिया बैरिकेड किसी भी थॉट का।
तो आपका अपने ऊपर कोई परसेप्शन बनेगा ही नहीं। ना तो आपको पास्ट समझ में आएगा, ना आपको फ्यूचर समझ में आएगा। आप फ्यूचर का प्रोजेक्शन भी नहीं करोगे, यार इतने साल के बाद क्या होगा, यार मैं वहाँ जाऊँगा कि नहीं, ये सारी चीज़ें। क्योंकि पहली चीज़ तो जीवन निरर्थक है, ठीक है। तो उसमें से अर्थ निकालने की भूल आप करोगे तो करते रहो, लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं है। अंततः सच्चाई यही है कि ये बिल्कुल निरर्थक जीवन है, इसका कोई अर्थ नहीं है। उसके बाद आप कितने भी प्रोजेक्शन कर लो, उनका कोई फ़ायदा नहीं है। एक दिन आप मर जाओगे, ये भी सच बात है। तो आपसे पहले कितने अरबों लोग यहाँ पैदा हुए और अब इतनी महान महान काम करके मर गए। सिकंदर वगैरह, सुकरात, ये वो सब मर गए, बहनचोद सब के सब मर चुके हैं भाई। तू भी मर जाएगा एक दिन, इस बात को अच्छे से समझ ले। अब तेरे पास कोई वजह नहीं है फालतू में रोने गिड़गिड़ाने की, फालतू में कल्पनाएं करने की, फालतू में इस चीज़ को लेके बैठने की कि अरे यार ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसा हो जाता वैसा। तू क्या करेगा? अगर तू पूरी तरह से होश में आ गया तो भाई तुम वर्तमान